आप कौन से बंदे हैं? वो तो नहीं है जिसको बड़ी मुश्किल से खुश होते हैं, आप हो जाते हैं। आप किस गाड़ी से खुश हुए थे लास्ट टाइम? वाओ, इसके अंदर हम आपको बैक कैमरा भी अकोमोडेट कर रहे हैं। बाकी सरप्राइज ही कर दिया उन्होंने। इन्होंने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया हुआ था, ये एक ड्रॉबैक है। अच्छा, पैसे दे के। इसकी जो एवरेज है ना इन सिटी, ये मुझे 18 to 19 दे रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे। तो आज बेसिकली हम ऑनर रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसी गाड़ी का जो कि मेरे ख्याल से बुकिंग्स के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उस गाड़ी ने, और बहुत ही ज़्यादा हॉट फेवरेट हो गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो आज मेरे दोस्त जो है मेरे साथ है, दानियाल भी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो ये आपने गाड़ी बेसिकली कौन सा वाला वेरिएंट है? ये है जेको J5 कम्फर्ट। ठीक है। अच्छा, मतलब जितने भी लोग मैंने अभी तक देखे ना वो सारे प्रीमियम लेना चाह रहे थे, तो आपने ये वाली गाड़ी क्यों खरीदी? एक्चुअली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं एक्चुअली सिविक से शिफ्ट कर रहा था। सही है। तो मेरे दूसरे भी प्लान थे जिसकी वजह से मुझे ये बेहतर लगी थी कि आफ्टर मार्केट में जो था कि जो फीचर्स प्रीमियम में है वो हम खुद भी लगवा सकते हैं। सही है। जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ये पॉइंट था। और आपको बेसिकली अगर हम डिफरेंसेस का बात करें तो उसके अंदर सीट्स का फर्क था। बिल्कुल, सीट्स का था, पैनोरामिक सनरूफ थी, डेफिनेटली ये स्क्रीन का फर्क था, और रिट्रैक्टेबल मिरर्स का था, एम्बिएंट लाइटनिंग थी। सही है। ये मेजर ये डिफरेंसेस। सही है। मुझे ये था कि एटलीस्ट रिट्रैक्टेबल मिरर डेफिनेटली होने चाहिए थे। ठीक है। लेकिन वो बाद में यूज करने के बाद पता चला कि नहीं है। बड़ी गाड़ी में मसला होता है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं हैरान ऑल्टो थी ना, तो उसके अंदर मुझे होता था खैर यार हाथ से भी तो मेरे पास जापानीज गाड़ी है, उसके अंदर ये फीचर्स है, हालांकि वो 660 सीसी है। और छोटी गाड़ी में ना इतना मुश्किल नहीं होता, आप हाथ से ना एडजस्ट कर सकते हो। इन गाड़ियों में होता है आपका यहाँ तक हाथ ही नहीं पहुंचता, तो आपको ना ये या तो पहले उतर के आप खोलें और उसके बाद फिर पावर्ड तो है ना? पावर्ड है। हाँ, पावर्ड है। ठीक है, पावर्ड है। वैसे आजकल वैसे वो बजट के अंदर जरा चीजें चल रही हैं कि शायद ये गाड़ी महंगी हो गई, लेकिन आपने किस प्राइस में ली थी? मुझे जो इसकी इनवॉइस प्राइस थी वो 68 थी, 68 समथिंग थी, 68-70 थी। और टोटल ये आपको, और टोटल ये मुझे टोटल कॉस्ट कर गई है अराउंड अबाउट 71 के करीब। वैल्यू फॉर मनी चॉइस थी या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से बेस्ट इसलिए थी क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिड वेरिएंट मिल रहा था। अगर इसमें आप हाइब्रिड निकाल लेते तो फिर और भी बहुत ज्यादा चॉइसेस थी। ठीक है। तो सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ हाइब्रिड मुझे ये अट्रैक्टेबल लगी थी इस प्राइस में। अच्छा सर, ये गाड़ी का जैसे इसकी ना बुकिंग के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज थे कि मतलब बहुत ज्यादा बुकिंग हो गई थी, डिलीवरीज वगैरह, तो आपने गाड़ी कब बुक कराई थी और आपको कितना टाइम में मिल गई थी? बहुत ज्यादा इशू है, यानी कि जब हम बुक करवाने गए थे तो उन्होंने हमें यही कहा था कि 3 मंथ्स के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। बुक कराई थी वैसे? मेरी जो बुकिंग डेट थी वो 15th of January थी। ठीक है। और जो मुझे गाड़ी डिलीवर हुई है वो मुझे मिली है मई के लास्ट में। आप ऑलमोस्ट यू कैन कंसीडर इट जून। सही है। 27 मई 26 मई को मुझे ये गाड़ी डिलीवर हुई है। और आपको कमिट क्या किया था? हमें कमिट उन्होंने मार्च किया हुआ था कि मार्च के लास्ट में आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। लेकिन इनका रिस्पांस काफ़ी, यानी कि मुझे नहीं अट्रैक्टेबल लगा क्योंकि इन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया हुआ था। ये एक ड्रॉबैक है। अच्छा, पैसे दे के सारा कुछ क्लियर करवा के, क्योंकि पहले और उसके बाद फिर डिफरेंट के गाड़ी आपकी आ रही है, अभी बस पहुंचने वाली है, पोर्ट पे आ गई है। ये इनका एक है। नहीं तो आप तंग करते थे उन्हें, इसलिए ब्लॉक कर दिया। तंग कैसे यार, हमने पूरी गाड़ी की के वो पे किया है। ठीक है। तो एटलीस्ट आपको मैं यही कहूंगा कि एटलीस्ट फोन उठाना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि यार गाड़ी लेट भी है तो है, लेकिन आपकी गाड़ी अब आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है, ये एक प्रॉब्लम है। सही है। तो आपको तकरीबन 2 से 2.5 महीने लेट मिली गाड़ी? डेफिनेटली 2.5 महीने लेट मिली है। सीकेडी यूनिट है, असेंबली यहाँ पे हुआ, तो इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी लगी आपको? क्वालिटी वाइज नो डाउट बहुत अच्छी है। गाड़ी का एक्सपीरियंस भी इवन तो मेरे साथ इसका बहुत ही अच्छा रहा। हर चीज, यानी कि कंफर्ट में भी है और सस्पेंशन भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ बहुत अच्छा रहा। ठीक है। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन अगर आप कंसीडर करें उनको निकाल के तो फिर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा चलिए, मैंने अच्छी बातों की बात करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कोई 3 चीजें जो इस गाड़ी की आपको बहुत अच्छी लगी हो, वो क्या थी? मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी, एक तो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। सही है। सेकेंडली इसके मुझे आउटर लुक बहुत पसंद आई है। ठीक है। और थर्ड आप जो है आप ये एक फील अच्छी है। सही है। सब यानी कि चलाने में ड्राइव वाइज बहुत अच्छी है। सही है। अच्छा, ये गाड़ी भागती भी काफी है, मैंने भी जब रिव्यू वगैरह में टेस्ट करके देखी थी तो मतलब बहुत भागती है और बड़ी बेहतरीन रिस्पॉन्सिव है, आपकी ड्राइव वाइज काफी अच्छी है। ठीक है। अच्छा, स्पेस वाइज गाड़ी कैसी लगी आपको? स्पेस वाइज भी अच्छी है, जिस बजट में गाड़ी आई है उस हिसाब से बेहतरीन है। ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास भी यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस है। लेग स्पेस बहुत मैंने इसको बेसिकली, अगर वैसे पीछे भी बहुत अच्छी स्पेस है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना तो मैं इसे कंपेयर करूंगा, आपको इतने पैसों के अंदर ना मोस्टली वीजल मिला करती थी थोड़ा टाइम पहले। वीजल या CHR आप कह लें,
तो अगर उससे मैं इसको कंपेयर करूँ ना तो ये बाहर से भी देखने में इंटीरियर वाइज भी उससे बहुत ज्यादा खुली गाड़ी है। बहुत। और एक और चीज मुझे है कि डीजल की ना एसी की परफॉर्मेंस में भी जरा इश्यूज होते हैं। अच्छा, इसका जो एसी है एसी भी मुझे काफी अच्छा लगा, और आजकल मतलब पीक जो है वो इस टाइम गर्मी चल रही है लाहौर के अंदर। नहीं, एसी वाइज परफॉर्मेंस वाइज डेफिनेटली बहुत ही शानदार है। सही है। अच्छा, ये आपको एवरेज क्या देती है? इसकी जो एवरेज है ना इन सिटी, ये मुझे 18 to 19 दे रही है अभी करंटली, और अगर आप बहुत भी इसको तेज चला भी लो तो 15-16 तो मस्ट ये दे रही है। 20 तो आपको लगता है अचीव कर लेगी कि नहीं? नहीं, गई है। अच्छा, मैंने चलाई है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके अपने फुट पे कि आप किस तरह उसको, मतलब अगर आप इजी चलाएं तो फिर आपको आराम से 20 प्लस दे देगी। ठीक है। आजकल की अगर मैं बात करूं कि अभी ना एकदम से गाड़ी की प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई हैं, और मेरे ख्याल से बजट का इम्पैक्ट आएगा, तो हो सकता है कि शायद हो सकती है कि इसकी भी ऊपर हो जाए और बाकी चीज़ों के अंदर भी चेंजेस आए। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास आज ऑप्शन होती तो आपको जो जैसे पुजो है आपने वो गाड़ी देखी होगी, उसके अलावा आपने फ्रॉन्क्स देखी होगी, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सेम बजट हो तो आप इसी गाड़ी पे जाएंगे या फिर उनको डेफिनेटली इसी गाड़ी पे जाऊंगा, क्योंकि पिजो फिर थोड़ी बेहतर है एज कंपेयर टू फ्रॉन्क्स, लेकिन स्टिल हाइब्रिड की वजह से मैं फिर भी इसी गाड़ी की चॉइस पे जाऊंगा। इसको आप सर्विस सेंटर वगैरह में लेके गए हैं 1000 किलोमीटर के बाद? बिल्कुल, इनके अपने ही सर्विस सेंटर में लेके गया हूँ। सही है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वो भी अच्छा रहा है, लेकिन एक चीज का उन्होंने ये कहा कि आपको हर 3 मंथ्स बाद अगर आप गाड़ी 3000 ड्राइव कर लेते हैं तो आपको ऑयल हमारे से ही चेंज करना पड़ेगा। ये है, यानी कि अगर 3000 नहीं भी करते तब भी उन्होंने हमें ये कहा कि आपको यहीं से ही चेंज करना पड़ेगा 3 महीने बाद। हर 3 तो अगर नहीं भी चलती गाड़ी? नहीं भी चलती, ये भी मुझे नहीं समझ लगी। ये इस लॉजिक की भी वजह नहीं। और ऑयल इसमें कौन सा पड़ता है? ऑयल मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने इनका अपना ही है। सही है। तो वो ही इन्होंने डाला था, लेकिन उन्होंने ये अच्छा, वो कॉस्ट क्या करता है? तकरीबन 10,000 के करीब कॉस्ट कर जाता है। उसमें इंजन ऑयल भी अभी तक तो हमारा क्योंकि फ्री था। हाँ। उसके बाद अब देखिए क्या कॉस्ट करता है। अच्छा, तो ये क्या रीजन है? ये मुझे भी नहीं रीजन समझ लगी, मतलब ये स्टोरेज स्पेसेस वगैरह की बात करें तो यहाँ पे भी आपके वैसे स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छे हैं गाड़ी के साइज के हिसाब से। यहाँ पे भी काफी अच्छी जगह है, नीचे भी हमारे पास है, ये स्क्रीन की बैक पे भी है, साइड के ऊपर भी है, इतना बड़ा है कि इसमें आप एक बॉटल भी रख सकते हैं। डेफिनेटली। इसमें ग्रैब हैंडल्स नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है कि एटलीस्ट ग्रैब हैंडल होने चाहिए थे। अच्छा, ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह के बारे में तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा क्योंकि अभी नहीं है, लेकिन सुनने को आ रहा है कि काफी ज्यादा है। ठीक है। इसके मतलब क्या चीज आपने कोई पता की, आपको आइडिया लगा हो कुछ? अभी तक तो मैंने सिर्फ लाइट्स का ही देखा था कि जब जस्ट लाइट का कवर ही था, मैंने वो इंटरनेट पे देख रहा था, तो वो कॉस्ट कर रहा था 2 से 2.5 लाख के करीब। कौन सी लाइट? फ्रंट बैक लाइट? बैक लाइट का कवर? हाली जो इनकी स्क्रीन डैमेज हुई थी, तो वो कह रहे थे कि जो लाइट है ना ये इसकी एक ही पूरी स्ट्रिप है। थ्रू एंड थ्रू एक ही है। तो वो आपकी हाली सिंगल लाइट नहीं रिपेयर हो सकती, पूरी आपकी पट्टी ही चेंज होगी। अच्छा, वैसे ये मुझे मेरे ख्याल से मैंने भी शायद टिकटॉक पे वीडियो देखी थी, तो वो बंदा ना किसी के पास ये जो रिपेयर नहीं कर देते आपको, तो वहां से रिपेयर करवा रहा था। एग्जैक्टली, मैंने भी वहीं से ही वीडियो देखी। सही है। अच्छा, वैसे प्राइस का अगर मैं देखूं ना, मेरे ख्याल से जितनी भी आजकल नई गाड़ियां आ रही है ना, सिर्फ मेरे ख्याल से ये सुजुकी की कुछ गाड़ियां छोड़ के, वैसे जैसे फ्रॉन्क्स वगैरह की भी महंगी ही होंगी, लेकिन सारी गाड़ियों की जो है ना पार्ट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और अगर आप जैसे वो जैको का वो वाला भी देखते हैं, जैसे बैटरी का चीज भी आ रहा था, तो उसके अंदर भी अगर हम देखें तो प्राइस वाइज ना वाकई काफी ज्यादा चीज होगी। बिल्कुल ऐसी है, एक टाइम लगेगा इसको। सही है। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं उसके अलावा पूछूं कि अगर मैं आउट ऑफ 10 पूछूं कि आपका ये गाड़ी के साथ ओवरऑल ड्राइव का ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस जो है वो आउट ऑफ 10 आप इसको क्या रेट करेंगे? मैं तो 8 करूंगा। ठीक है। बीच में 2-3 फ्लॉज है जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। सही है। उसको अगर निकाले तो ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अच्छा, आपको स्क्रीन की कनेक्टिविटी वगैरह कैसी लगी है? इसकी स्क्रीन की कनेक्टिविटी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और स्लो है। अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं आप इसके दूसरे वाले वर्जन से कर रहे हैं या किसी और गाड़ी से कर रहे हैं जो आपके पास पहले से है? इवन तो मेरे पास सिविक एक्स थी पहले, उसकी स्क्रीन मुझे इससे बेहतर लगी थी एज कम्पेयर टू टच सिस्टम, क्योंकि इसका टच स्लो है। अच्छा, इसके अलावा गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील है? नहीं, ठीक है, अगर आप लोगों ने स्पेयर व्हील नहीं हमें दिया, एटलीस्ट इनकी जो बैटरी की पोजीशन है वो इन्होंने एक ऐसी जगह पे रख दी कि हम स्पेयर व्हील खुद भी नहीं रख सकते। अच्छा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। सेकंड, साइड मिरर्स का आपसे मैंने पहले जिक्र किया है, रिट्रैक्टेबल नहीं है। ठीक है। थर्ड जो है, कीलेस एंट्री होनी चाहिए थी, जो कि एक बेसिक फंक्शन है। बेसिक कीलेस क्या मतलब? लॉक एंड अनलॉक आपका सारा मतलब आपको सिंपल वो लॉक एंड लॉक। एग्जैक्टली। ये क्यों? पुश स्टार्ट है? पुश स्टार्ट इसका है बेसिकली, वो ब्रेक से ही ये ऑन होती है। ठीक है, मतलब कोई की होल वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कीलेस एंट्री होनी चाहिए थी इस वेरिएंट में,
जिस तरह बाकी अगर आप गाड़ियों को कंपेयर करते हैं तो कीलेस मस्ट है, मतलब इतने में तो बेसिक होता है। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक्स है। और थर्डली ये ग्रैब हैंडल्स, ये भी लाजमी होने चाहिए थे क्योंकि ये बेसिक से बेसिक गाड़ी में भी है। सही है। मतलब अगर मैं आपको ओवरऑल सम अप करूं तो आपका ये है कि इसमें ऐसे कोई फीचर्स नहीं है जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को ये कह लेंगे डील मेकर और ब्रेकर हो। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ बेसिक चीजें जो आपको लगता है कि यानी छोटी छोटी सी चीजें हो, इंप्रूव कर सकते हैं। सच एक और चीज थी, इसमें बैक कैमरा भी नहीं था। ये अच्छा, बैक कैमरा भी नहीं था। ये जस्ट क्योंकि मेरी गाड़ी लेट हुई थी, तो इन्होंने कोई लास्ट मंथ कंसीडर किया एक बैक कैमरा हमें दिया, लेकिन जो इससे पहले जो गाड़ियां आई हैं कंफर्ट में उनमें बैक कैमरा भी नहीं है। क्योंकि हमारी डिलीवरी डेट थी, उन्होंने ऐसा सरप्राइजिंग रिएक्शन दिया कि वाओ, इसके अंदर हम आपको बैक कैमरा भी अकोमोडेट कर रहे हैं। तो मैं आई वाज लाइक कि यार कि ये बाकी सरप्राइज ही कर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा। और इसमें सेंसर है, पार्किंग सेंसर्स भी है इसमें। पार्किंग सेंसर, बैक सेंसर एक है, लेकिन फ्रंट सेंसर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, बैक पे है वो, बैक पे है बस, वो है। सही काम करता है वो, सही काम कर रहा है अभी तक तो। अच्छा, ओवरऑल आपको गाड़ी का साउंड सिस्टम कैसा लगता है? इसका साउंड सिस्टम इसका अगर आप कहें तो ठीक है, मतलब नॉट वेरी गुड। मैंने आफ्टर मार्केट इसमें लगवाया। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, आप कौन से बंदे हैं? वो तो नहीं है जिसको बड़ी मुश्किल से खुश होते हैं, आप हो जाते हैं। आप किस गाड़ी से खुश हुए थे लास्ट टाइम? नहीं, गाड़ी अब अगर आप, मैंने अभी रिसेंटली एक गाड़ी मेरे दोस्त ने परचेज की, टीगो 8। ठीक है, वो बहुत शानदार है। मतलब उसके अंदर उन्होंने कोई फीचर छोड़ा ही नहीं है। सही है। लेकिन वो प्राइस ब्रैकेट में भी बड़ा फर्क आ जाता है। सही है। तो इस प्राइस में बेसिक फंक्शंस को अगर आप पूरा कर ले तो ये दी बेस्ट है। अगर ये गाड़ी 9 लाख रुपए महंगी हो जाती है, फॉर एग्जांपल, ये हो जाती है अराउंड 80 की हो जाती है, तो फिर आप क्या कहते हैं कि फिर इसमें मैं ये कहूंगा कि फिर ऑप्शंस काफी खुल जाती हैं। लेकिन सर अगर हम जो प्राइसेस जब बढ़ेंगी गाड़ियों की, तो जो फिर आपकी बाकी ऑप्शन हैं वो भी सारी की सारी आपको वगैरह ये भी सारी ऊपर चली जाएगी। तो फिर आपको क्या लगता है कि 80 लाख रुपए के अंदर 80 लाख में फिर भी मैं कहूंगा कि यही है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ओशान X7 की, वो हाइब्रिड नहीं होगी। हाइब्रिड नहीं है। फिर आपके पास सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड में, पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो हाइब्रिड में काउंट होगी, क्योंकि वो माइल्ड हाइब्रिड है ना, तो उसका इंजन में ऐसे बैटरी नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से उसमें काउंट नहीं होगी। तो अगर उसकी प्राइस भी यही रहती है, पुजो की प्राइस वही रहती है, और ओशान X7 80 लाख रुपए में। ओशान X7 आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो जरा आप समझ लें इससे बड़ी भी है, वो टोटली डिफरेंट टाइप आ जाती है। मतलब आप एक थोड़ी सी लीक जरा चेंज, हाँ, वो लीक चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड में जाएंगे तो फिर इट्सल्फ आपके पास फिर भी यही ऑप्शन है। हाँ, फिर भी सबसे सस्ती मेरे ख्याल से यही ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास जो टीगो 7 है वो भी सीधी फिर 10-12 लाख ऊपर चली सारी जाएंगे। हाइब्रिड में तो सब 90 में फिर मेरे ख्याल से सबसे सस्ती जो है ना HRV होगी, HRV और Corolla Cross। लेकिन पॉइंट ये है कि उसमें फीचर्स का आपको इशू होगा। हाँ, अच्छा, और अगर आपने कभी जब गाड़ी वगैरह खरीद रहे हो, आपका गाड़ियों के बारे में कितना आइडिया है? मतलब अगर खरीदनी हो तो आप खुद देख के ले लेते हैं या नहीं? बेसिक्स चीजें हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो अंदर चीजें हैं वो हम लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली आइडिया नहीं है इतना। ठीक है, चलें सर, आपने नेक्स्ट टाइम कभी आपको लगे ना कि आपको इतना आइडिया नहीं है, तो OLX की कार इंस्पेक्शन एक सर्विस होती है, जरूर आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं। उसके अंदर आपकी ना प्रॉपर वो गाड़ी चेक कर देते हैं और प्रॉपर एक डिजिटल रिपोर्ट भी मिल जाती है, तो एक डिसीजन लेना आसान हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं कि परसेंटेज में चीजें लिखी होती हैं, अच्छा ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट और ये इश्यूज हैं, तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। जरूर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दानियाल भाई ने जो इस गाड़ी के बारे में बताया वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंसाइटफुल होगा। और अगर आप जैको J5 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको कोई दोस्त इस बारे में सोच रहा है, तो ये वीडियो लाजमी उससे शेयर करें, ताकि वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सके, उसको आइडिया हो जाए कि यार गाड़ी के अंदर क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें जिनके ऊपर काम हो सकता है। और दानियाल भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल में से, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद तो आ गई भी है ना। अब सारा कुछ मैंने बता भी दिया है, तो अब आपने एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में हमें ये बताना है कि यार आपको गाड़ी कैसी लगी है, और उसके साथ साथ आपने फॉलो करके जाना है, सब्सक्राइब करके जाना है, और हम इसके अंदर एक फॉर्म भी अटैच कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी गाड़ी का ऑनर रिव्यू करें, और आपके पास कोई भी गाड़ी है, तो आप हमें उस फॉर्म के अंदर लिख के बता सकते हैं कि आपके पास ये गाड़ी, और अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।